हिंदी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। हम देख रहे थे यूथ कंपटीशन की बुक से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट चल रहा है और पहले प्रैक्टिस में भी हम लोग 80 प्रश्न तक हल कर चुके हैं। इसके पहले आज हम 81वें प्रश्न से देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों की तैयारी में ज़रूर ये सहायता करेगा प्रैक्टिस सेट और ज़रूर इससे लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिए और अपने एजुकेशनल ग्रुप्स में अपने दोस्तों में इस कक्षा को ज़रूर शेयर करें। कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। यदि इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो भी बताएं, मैं टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आज की कक्षा का, जो कि इस प्रैक्टिस सेट का 81वां प्रश्न होगा। नवोढ़ा का संधि विच्छेद है नवधन ऊढ़ा, अर्थात ऑप्शन सी में लिखा हुआ हमारा उत्तर सही होगा, नवधन ऊढ़ा, नवोढ़ा। मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा, मुनये, मुने, मुनौ या मुन्यो। तो मुनि शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप होगा, मुने है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाड़ कौन सा है? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा या नील देवी। तो इसमें से भाड़ है विशस्य विषमौषधम। नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अतिशोक्ति, विशेषोक्ति, विभावना या उपमा। तो नीर भरे नित प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाई पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। जहाँ कारण उपस्थित होने के बाद भी कार्य ना हो वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? त्रिभुज में पहला पद इसमें से संख्यावाची है, ये द्विगु समास होगा, ऑप्शन बी में सही है। गुरु शब्द के किस विभक्ति का रूप है? गुरु यहाँ पर होगा, तो गुरु यहाँ से पंचमी और षष्ठी तीनों में रूप बनेगा। तो यहाँ पर षष्ठी नहीं है तो केवल पंचमी ये रूप सही होगा। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक डॉक्टर रामकुमार वर्मा माने जाते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, संकलन त्रय में कौन नहीं है? स्थान, काल, वस्तु, कथानक। तो संकलन त्रय में कथानक शामिल नहीं होगा, जबकि स्थान, काल और वस्तु ये शामिल होते हैं संकलन त्रय में। कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि या द्वंद्व समास। तो कमल नयन इसमें से बहुव्रीहि समास है। दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। दोछी, दोही, दुग्ध, दुग्घसी या दुहसी। तो दो धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा, दोक्षी, ऑप्शन ए सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम होगा, इसमें से सही क्रम है ऑप्शन बी में विशाख, अजातशत्रु, कामना और स्कंदगुप्त। विशाख का प्रकाशन वर्ष है 22, अजातशत्रु 1923, 1922, 1923, कामना का है 1927 और स्कंदगुप्त का है 1928। ये क्रम है इसके प्रकाशन का। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना करने वाले आचार्य हैं भट्टनायक जी। उस शब्दांश को क्या कहते हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देता है? तो ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं और उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं या बदलाव कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। रामेण बाणेन हतो बाली इत्यत्र साधकतम कारणम इति सूत्रस्य गतार्थता कस्मिन् पदे विद्यते। तो रामेण बाणेन, इसमें बाणेन में ये सूत्र होगा, ऑप्शन बी सही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, नायक, खलनायक, विदूषक,
या शकुंतला की अंगूठी। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग में आया है। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है दशरूपक, साहित्य दर्पण, नाट्य शास्त्र या नाट्य लक्षण रत्न कोश। इसमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद या आशीर्वाद। इसमें से ऑप्शन सी आशीर्वाद शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। रुच्यर्थानां प्रियमाण इत्यादि सूत्र कस्या विभक्ते विधायकम। रुच्याणा प्रियमाणा में चतुर्थी विभक्ति है, ऑप्शन ए सही है। कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर करने वाले चमत्कार पूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। ये 5 प्रकृतियां हैं, प्रकृतियों का क्रम है बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। ऑप्शन डी सही है, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति और कार्य। हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके 2 रूप समानांतर चल रहे हैं? ए गर्दन, गर्दन, साधु, साधु, समान, सामान, और। तो देखिए साधु और साधु 2 अलग अलग चीजें हैं। समान और सामान भी 2 अलग अलग अर्थ देते हैं। और अर का भी अलग अलग अर्थ है, जबकि गर्दन और गर्दन दोनों एक ही शब्द के परिचायक हैं। अतः ऑप्शन ए हमारा सही है। एको रस करुण एव किसका कथन है? ये करुण रस भवभूति का है। एको रस करुण एव कहने वाले आचार्य भवभूति हैं। ये नांग विकार सूत्र है करण कारक का, कर्म कारक का, संप्रदान कारक का या अपादान कारक का। तो ये नांग विकार सूत्र है करण कारक का। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् किसका कथन है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् कथन वामन का है, आचार्य वामन का है। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास बताइए। शोकाकुल, सर्वोत्तम, वीर पुरुष या पाप पूर्ण। तो पाप पूर्ण में इसमें द्वंद्व समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना कालिदास की नहीं है? मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, 10 कुमार चरितम या रघुवंशम। तो इसमें से 10 कुमार चरितम इनकी नहीं, कालिदास की नहीं बल्कि दंडी की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं कालिदास की हैं। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या कोई नहीं। तो जब सिंह तलवार लेकर आया उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? उपर्युक्त, उपरयुक्त, उपरियुक्त या उपरोक्त। तो इसमें से शुद्ध शब्द होगा उपर्युक्त, ऑप्शन ए में सही है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचना है संस्कृत के और दूसरी तरफ रचनाकार हैं। कालिदास की रचना इसमें से है ऋतु संहारम पहले नंबर पर, भवभूति की है उत्तर रामचरितम चौथे नंबर पर, दंडी की है 10 कुमार चरितम दूसरे नंबर पर, बाणभट्ट की कादंबरी है 5वें नंबर पर, और श्रीहर्ष की नैषधीय चरितम है ऑप्शन 3 तीसरे नंबर पर। तो ये इसका क्रम होगा कालिदास की ऋतु संहारम, भवभूति की उत्तर रामचरितम। अच्छा देखिए जो ऑप्शन बनाया हुआ है पहले का पहला इसमें भी दिया हुआ है, ऑप्शन ए में भी और सी में भी। उसके बाद बी है हमारा भवभूति उत्तर रामचरितम चौथा, पहले ए में भी चौथा दिया हुआ है और सी में भी। उसके बाद हमारा दंडी है 10 कुमार चरितम ऑप्शन 2, ऑप्शन ए में सही है। सी में यहाँ पे तीसरा दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा इसमें। हमारा 109वां प्रश्न है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अपने हाथ से स्वयं काम करो वाक्य का शुद्ध रूप होगा।
अपना काम स्वयं करो, ऑप्शन ए सही होगा। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो करुण रस से संबंधित भवभूति जी हैं, ये इन्हीं का कथन है। अराति सैन्य सिंधु में सुबडवाग्नि से चलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो में कौन सा गढ़ है? तो देखिए, अराती यानी जभान, जभान यानी कि जगड़, तो जगड़ से हमारा ऑप्शन ए ही शुरू हो रहा, बाकी किसी भी ऑप्शन में बी सी डी कहीं भी जगड़ नहीं है, अर्थात हमारा ऑप्शन ए ही सही होगा। जब मात्रा लगाएंगे और गढ़ों को गिनेंगे तो हमारा जगड़ रगड़ जगड़ रगड़ जगड़ गुरु गुरु, ये गुरु सही होगा, ये ऑप्शन बनेगा, ये क्रम बनेगा। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध है? तो उपमा कालिदास से कहा जाता है, कालिदास जी उपमा के लिए प्रसिद्ध हैं। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो जिहि सुमिरत सिद्धि होई गण, तो जिहि में 2 मात्राएं, सुमिरत में 4 मात्रा, सिद्धि में फिर 2 और होई में फिर 3 मात्रा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और गणनायक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 11 13 का क्रम बन रहा है, तो ये सोरठा होगा हमारा। 13 11 होता तो दोहा बनता, 11 13 है इसलिए यहाँ पर सोरठा छंद है। जिहि सुमिरत सिद्धि होई, गण नायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन में सोरठा अलंकार है। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? लालिमा, पराजय, दशक या कारीगर? तो इसमें जय में परा उपसर्ग लगा हुआ है, ऑप्शन बी सही है। 116वां प्रश्न, मातु स्मृति रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? मातु स्मृति में षष्ठी विभक्ति है, मातु स्मृति में षष्ठी विभक्ति है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अश्व, सैंधव, घोटक, यातुधान। तो यातुधान घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये राक्षस का पर्यायवाची है। अभिनिविष्य सूत्र है, ये करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? तो ये कर्म कारक का सूत्र है, अभिनिविष्य। अलंकेश पर्यायवाची शब्द है बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का या चपला का? तो अलंकेश पर्यायवाची होगा कुबेर का। रामा गृहम अधितिष्ठति में गृहम शब्द की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो रामा गृहम अधितिष्ठति में गृहम शब्द में कर्म संज्ञा होती है, अधि सिंह अस्था शाम कर्म, इस सूत्र से इसमें गृहम में कर्म संज्ञा होगी। तो इस कक्षा को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। अब हमारा पहला प्रैक्टिस सेट पूरा हो गया, 120 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगली कक्षा में हम प्रैक्टिस सेट 2 लगाएंगे। यदि आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी पीडीएफ उत्तर के साथ जो व्याख्या दी हुई है उसके साथ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा इसको। और कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।